पाकिस्तान में सबसे बड़ा कादावर ग्रुप फाउंडर ग्रुप की जानिब से चेयरमैन फाउंडर ग्रुप शेख इब्राहिम की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन के हवाले से अपना तंजीमी ढांचा तश्कील देने के साथ साथ एसोसिएट क्लास के अहदेदारान के नाम भी अनाउंस कर दिए। तजारती तारीख में पहली बार लाहौर भर की मार्केटों में फाउंडर ग्रुप के ज़िलाई दफातर कायम किए जा रहे हैं। याद रहे कि फाउंडर ग्रुप ने आज अपनी पावर शो करते हुए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में जीत को यकीनी बनाने का अल्टीमेटम दे दिया। इस मौका पर DNA न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि जी मैम, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी फाउंडर का आपको पता है एक बहुत बड़ा नाम है, और जिस तरह से आप फ़र्स्ट टाइम ख़वातीन की इतनी नुमाइंदगी देख रहे हैं, और चेयरमैन साहब बहुत ज़्यादा एनर्जी है माशाल्लाह उनमें, और वो कर दिखाने वाले बंदे हैं। और मुझे बहुत उम्मीद है कि जिस तरह से लोग बढ़ चढ़ के आगे आए हैं और काम करना चाहते हैं, तो मेरे ख़्याल में फाउंडर का एक दफ़ा फिर नाम इसका नाम जो है वो सर फहरिस्त आएगा, और हम बेसिकली वो लोग हैं जो काम करने वाले हैं और करके दिखाने वाले हैं। और पुरुम्मीद हैं, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस मुल्क के लिए बेहतरी में जो भी हिस्सा हम डाल सकें, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच। आने वाले इलेक्शन को कैसे देख रही हैं? देखिए, मैदान में दो घोड़े उतरते हैं, हार जीत हमेशा रहती है, मुकाबला डेफिनेटली बहुत सख्त है, लेकिन फाउंडर ग्रुप का हमेशा आपने देखा है कि पलड़ा भारी रहा है, और अभी बहुत से लोगों को, नए काम करने वाले लोगों को ऐड किया है, इसीलिए कि लोग आगे आएँ और करके दिखाएं, और इंशाल्लाह ये इलेक्शन हम ही जीतें। जी शेख साहब, क्या कहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाउंडर्स ग्रुप ने एक बार फिर नए जोश और वलवले के साथ अपनी इस तहरीक का आगाज़ किया है, जिसके अंदर नौ मुंतखब चेयरमैन शेख इब्राहिम साहब ने आज अपनी पूरी टीम का ऐलान किया है। और ख़ुशी की बात यह है कि इस टीम के अंदर लाहौर की मार्केटों के वो ताजिर हैं जो असल में नुमाइंदगी करते हैं ताजरों की। इंशाल्लाह उम्मीद है जिस तरीके से शेख इब्राहिम साहब मोटिवेट बिल्कुल मोटिवेशन के साथ ये सारा सिलसिला लेकर आगे चल रहे हैं, तो लाहौर चैम्बर के अंदर फाउंडर ग्रुप अपना जो मकाम है, जो मकाम कहीं पर कुछ देर के लिए गुम हो गया था, उम्मीद है कि वो इस साल वापस हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। जी थैंक यू। जी मैम, सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो पहले जी शुक्रिया अदा करूँगी अल्लाह ताला का, और उसके बाद फाउंडर्स ग्रुप का, जिन्होंने इस काबिल समझा कि आज चेयरमैनशिप मुझे दी वुमेन विंग की। और इंशाल्लाह जी हमने पहले भी एज EC मेंबर मैंने लाहौर चैम्बर में बहुत बेहतरीन काम किया काशिफ साहब के साथ। काशिफ अनवर साहब प्रेसिडेंट थे उस वक्त, और उन्होंने भी ऐसे ही पॉजिटिविटी में सपोर्ट किया, और मैं समझती हूँ ख़वातीन को सपोर्ट करना भी चाहिए। जब आप ख़वातीन को ओनरशिप देते हैं, उनको साथ रख के चलते हैं, तो ख़वातीन बहुत बेहतरीन रोल प्ले करती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था फाउंडर्स ग्रुप के लिए। हमेशा फाउंडर्स ग्रुप ने ख़वातीन को अहमियत दी, मगर आज ज़रा एक चेयरमैनशिप दे के अहमियत बढ़ा दी, तो वो बड़ा बेहतरीन फ़ैसला था। इब्राहिम शेख साहब का बहुत बेहतरीन फ़ैसला है ये, और पूरी लीडरशिप को मैं थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने इस काबिल समझा। तो इंशाल्लाह जी बेहतरीन काम करेंगे फ्यूचर में फाउंडर्स ग्रुप के लिए। जी थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, आप अहदेदार बन, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ये इब्राहिम साहब फाउंडर के चेयरमैन आए हैं, इन्होंने ये जो मार्केटों में जाने की एक्टिविटी शुरू की है, इनका पहला स्टेप था कि मार्केटों में ये गए हैं। अब ये सेकंड स्टेप, इन्होंने पूरी मार्केटों में जो रेनोवेशन हो रही है, उसके लिए इन्होंने अपने बैनर पूरे लगाए हैं, ऑफिसेज़ वहाँ पे कैंप ऑफिस काम किए हैं। अब इन्होंने मार्केटों से सदूर और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब किया है। इससे ये जो मार्केटों में एक्टिविटीज़ है ना फाउंडर की, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो भी जिनको भी ओहदा मिला है उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाल्लाह ये ओहदेदारान मिलजुल कर इंशाल्लाह फाउंडर को बहुत ही अरूज पे ले जाएंगे। जी थैंक यू। जी मैम, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या कहेंगे? इट्स अ वेरी गुड चेंज फाउंडर के अंदर, और फाउंडर्स ने अपने आप को दोबारा से, बल्कि फाउंडर तो हमेशा से ही फाउंडर ही है। चैम्बर बेसिकली हम कहते हैं जो चैम्बर है वही फाउंडर है, और जो फाउंडर है वही चैम्बर है। लेकिन जहाँ तक बात है लास्ट कुछ ईयर्स की, तो फाउंडर के अंदर कुछ तोड़ फोड़ का शिकार भी थी, और कुछ ऐसा भी था कि फाउंडर का कहा जा रहा था कि जी उस तरीके से काम नहीं हो रहा। लेकिन न्यू चेयरमैन, नई कैबिनेट, नए लोग, नए एसोसिएट्स
यूथ्स जो उनसे हैं उनके वजह से बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, जैसे कि इब्राहिम शेख का चैम्बर फाउंडर को टेक ओवर करना और एज ए चेयरमैन संभालना, तो मेरा ख्याल है इट्स अ गुड चेंज, और ये होपफुली एक टफ़ टाइम देगी उन जमातों को जो सोच रहे थे कि शायद फाउंडर ख़त्म हो गया। क्या देखती हैं इलेक्शन को इस बार? इलेक्शन इज़ द हेल्दी कंपटीशन। हमेशा से डेमोक्रेटिक जगह पे इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शंस को हम स्टेनर भी कहते हैं कि अच्छे लोग ऊपर रहते हैं और बुरे लोग निकल जाते हैं, तो ये स्टेनर होता है इलेक्शंस को होते रहना चाहिए, इलेक्शंस का सिलसिला जारी रहना चाहिए। यहाँ के इलेक्शंस जो हैं बड़ी रवादारी से, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ होती है, और नेशनल इलेक्शंस भी ऐसे ही होने चाहिए जैसे ये एसोसिएशंस और ये चैम्बर के इलेक्शंस होते हैं। थैंक यू। जी शेख साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं आज के लिए, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम रहा जी। आज हमने एक अपनी जो फाउंडर्स ग्रुप है उसके स्ट्रक्चर को अनाउंसमेंट की है। अपने अपने वाइस चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट्स और दीगर अहदेदारान का पूरी तरह से किया। हमने आज अपनी वुमेन विंग का पूरा अपना अनाउंसमेंट की है, और इंशाअल्लाह ताला ये जो कदम है, ये प्रेसिडेंट्स जो हमने मार्केटों के बनाए हैं, इनकी ज़िम्मेदारियाँ अब इनको हम बता दी गई हैं पहले से ही, और इंशाअल्लाह ताला अब गाहे बगाहे मीटिंग्स इनके साथ होती रहेंगी। हम ग्रास रूट लेवल पे काम करके इंशाअल्लाह ताला मार्केटों में पेनिट्रेट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो पिछले वाले इलेक्शन से बहुत मुख्तलिफ हो, और अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ देगा इंशाअल्लाह ताला। और हमारे जो आपने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो एनर्जेटिक हैं, पुराने फाउंडर भी हैं, नए दोस्त भी हैं, लेकिन स्ट्रीम लाइन में वो पहली दफ़ा ही आए हैं, बेशक वो पुराने भी हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हम जहाँ पे भी गए, जिस मार्केट पे गए, दोस्तों ने हमारा भरपूर साथ दिया, हमारी तरफ प्यार मोहब्बत से कदम बढ़ाए, हमारे लिए अपनी बाहें खोली, दिल खोले, और इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह से, आपने देखा कैंप भी बनाने शुरू कर दिए हैं हमने, ताकि हम लोगों को उनके डोर स्टेप पे फैसिलिटेट कर सके। फाउंडर का पहला ऑब्जेक्टिव ही अपनी ताजिर बरादरी को फैसिलिटेट करना है, वो किसी भी तरीके से हो, वो बेशक कैंप बनाने की शक्ल में हो, किसी टैक्स डिपार्टमेंट में, किसी भी महकमे में, एनवायरनमेंट में, जहाँ पे भी हम किसी भी ताजिर के काम आ सके, इंडस्ट्रियलिस्ट के काम आ सके, इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से कोशिश करें। थैंक यू बहुत शुक्रिया जी। आसिम जी, पहले तो सबसे पहले हम आपको आपके प्रोजेक्ट का मुबारकबाद पेश करते हैं, और दूसरा आप मेज़बान भी थे यहाँ पर, क्या कहेंगे आज? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बड़ी क्लोज़ कॉल पे यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट पे आए। ये प्रोजेक्ट जो है ये बिज़नेस कम्युनिटी का एक प्रोजेक्ट है। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है, हाई राइज़, और ये लाहौर की सबसे बेस्ट लोकेशन है, कैनाल के बिल्कुल ऊपर। ये 219 अपार्टमेंट्स का हाई राइज़ प्रोजेक्ट है, और ये वो एड्रेस है जिसमें आप जानते हैं कि इट्स द सेंटर ऑफ द सिटी। यहाँ से आप मुस्लिम टाउन से अगर आप जाना चाहें, एयरपोर्ट जाना चाहें, ठोकर, बिल्कुल आप कहीं जाना चाहें, लाहौर से बाहर जाना चाहें, इट्स अ वेरी इजी अप्रोचेबल। और सबसे बड़ी बात है, ये प्रेस्टीजियस एड्रेस है कि यहाँ पे आप प्रेस्टीज फील करते हैं कि इट्स अ मुस्लिम टाउन, और नून एवेन्यू एक बड़ा तारीख़ी लिहाज से बड़ा अहम इलाका है। उसके अलावा ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसमें हमने सारी जो लेटेस्ट सहूलियात हैं वो दी हैं। इसमें इन्फिनिटी पूल है जो टॉप ऑफ द फ्लोर है, इसमें टॉप ऑफ द फ्लोर हाई राइज़ में हमने दिया हुआ है। एक अच्छा रेस्टोरेंट देंगे हम इसमें। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास बैंक होंगे जो कि रिनाउंड बैंक होंगे। इसमें सबसे अच्छा स्टोर होगा डिपार्टमेंटल, उसके बाद some ऑफिसेज़ होंगे, और इसके अलावा सबसे बढ़ के हमने जो अपार्टमेंट्स दिए हैं, इसमें वो अपार्टमेंट ही होंगे कि आप आएँ, रहें और बस ख़त्म। कोई डब्बा नहीं हम दे रहे, हम इसमें लाइफस्टाइल दे रहे हैं कि लोग आएँ तो उनका रहने को दिल करें। 25 साल के बाद भी जब दरवाज़ा खोलें तो वो अपार्टमेंट वैसा ही हो जो उनसा आज है। तो हम इसको इंशाल्लाह इस तरह डिफ़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। कोई मैसेज देना चाहेंगे? अब मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और बिज़नेस कम्युनिटी को कहूँगा कि आप प्लीज़ कैनाल बुलीवर्ड 3B नून एवेन्यू मुस्लिम टाउन आप आएँ और ये हमारा प्रोजेक्ट देखें इंशाल्लाह। मेरा ताल्लुक़ चूँकि स्टील सेक्टर से है, तो इंशाल्लाह मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं इसको जो टाइम लिमिट दी है उस पर कंप्लीट करूँ। जी थैंक यू जी। मतलब साहब, आपको पहले तो बहुत मुबारकबाद, आप VC बन गए हैं और आप बड़ा कंपटीशन है आपके इलेक्शन का, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं कहना चाहूँगा कि आज से अगर आप 2-3 महीने पहले देख लेते तो फाउंडर्स कहाँ पे खड़ा था, और आज आप देख लें इब्राहिम साहब के आने से फाउंडर्स कहाँ पे खड़ा है, और हम उनकी टीम है, उनके साथ वर्क कर रहे हैं। और आज देख लें कि हमारे साथ मुख्तलिफ मार्केट, मुख्तलिफ सदूर और मुख्तलिफ चैम्बर के लोग जो हैं वो आज हमारे साथ मिल चुके हैं, ज्वाइन हो चुके हैं, और बहुत सारी मार्केटों में हमारी बातचीत
ہو چکی ہے جن کا ہم نے ابھی سروے کرنا ہے. ابھی کچھ ہی دیر میں ابراہیم صاحب نے 5 سے 6 جو کیمپ آفس ہیں ان کا افتتاح کیا مارکیٹوں میں. آپ کی مارکیٹ میں بھی جی میری مارکیٹ میں بھی سب سے پہلے میری مارکیٹ میں ہوا جی. تو اس کے بعد 5-6 اس ٹائم ابھی تک کیمپ لگ چکے ہیں جو ہم پورے لاہور میں تقریباً 15-20-25 کیمپ جو ہماری بات ہوئی ہوئی ہے وہ ہم کیمپ لگائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کامیابی کی طرف ہمارا گروپ جو ہے وہ گامزن ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے لاہور چیمبر کا جو الیکشن آ رہا ہے وہ کنٹیسٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ہم ون کریں گے, اللہ کے حکم سے. جی خان صاحب ایک تو سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ہم آج کے اس پروگرام کیا کہیں گے آپ؟ یہ جی میں بڑا مشکور ہوں اپنے فاؤنڈرز گروپ کا, اپنے چیئرمین جو ہے فاؤنڈر گروپ کے شیخ ابراہیم صاحب کا, کہ انہوں نے یہ ایسے جو منسلک ہے جو عہدہ ہے جس کے اوپر جو ہے انہوں نے مجھے وائس چیئرمین فاؤنڈرز گروپ کے لیے جو سمجھا کہ میں اس کے لیے اہل ہوں. تو انشاءاللہ جو ان کی توقعات ہیں, اب جو نئے عہدیداران آئے ہیں, جو ایک تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ جو عمل میں آیا ہے, اس کے جو نئے عہدیداران ہیں, ہم نے سب نے عہد کر رکھا ہے کہ ہمارے اب فاؤنڈرز گروپ کو جو کچھ کسی وجہ سے جانے انجانے میں یا کسی معاملات میں کچھ جو کمیاں خامیاں کباختیں تھیں ان کو دور کرنا ہی کرنا ہے. اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کا جو ہے نا یہ ایک تنظیمی ڈھانچے کی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, یہ جو بتایا گیا, اس کا ایک پہلا فیز ہے یہ. اس میں زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ جو عہدیداران ہیں وہ ایسوسیٹ کلاس سے مارکیٹ کے لوگ ہیں, تاجران ہیں. اور اس میں جو ہے جو اگلا مرحلہ ہے ہمارا وہ بھی انشاءاللہ جو ہے پاسبل ہوا تو روزوں میں ہی, نہ ہوا تو پھر عید ملن کے ساتھ ہی اگلے عید کے بعد ایک بڑے اجتماع میں جو ہے باقی کا اگلا مرحلہ بھی مکمل کریں گے. اور وہ جو ہے وہ جو کارپوریٹ کلاس کے دوست جو ہے عہدیداران جو ہے ان کو جو ہے انٹروڈیوس کروائیں گے اور ساتھ میں جو ہے رکھیں گے. تو انشاءاللہ یہ جو سلسلہ چلا ہوا ہے اب یہ کامیابیوں کا ہے اور سب کو پتہ چل جائے گا لاہور چیمبر آف کامرس کی سیاست میں کہ کون لوگ جو ہے اہل تھے اور اہل ہیں اور ان کے پاس کوئی ڈیلیور کرنے کے لیے کچھ معاملات ہیں بھی کہ نہیں ہیں. تو یہ انشاءاللہ آپ بھی جانتے ہیں اور سبھی جانتے ہیں انشاءاللہ. اچھا خاتم, آج ایک سوال بھی ہوا پریس کانفرنس سے کہ یہ باپ دادا والا دادا پوتے والا اس میں تو آج کی اس میں نہیں نظر آ رہا ہمیں. تو بے شک یہ جو ہے چیئرمین صاحب نے جو بتایا, حالانکہ یہ ایک صرف بیانیہ جو بنایا جاتا ہے, یہ عام طور پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں جو پبلک کی سیاست ہے اس میں ہونا چاہیے تھا. تاجروں کی سیاست میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ تاجروں کا تو ہمیشہ ایک جو ہے ایک ایم رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے سے زیادہ ہو اور میرا دکاندار میرے کاروبار میں میرے لیے آگے آئے اور میرے جو جدید جو دور کے جو ضرورتیں ہیں ان کو جو ہے وہ پورا کرتے ہوئے آئے. تو جو کوئی اہل ہے ان کو تو کام کرنا چاہیے تھا, لیکن ایک بیانیہ بنا کے جو ہے ہمارے تاجروں کو ان کو اس طرف ڈائریکشن دی گئی, بتایا گیا جو بھی سے معاملات. حالانکہ جنہوں نے یہ بیانیہ بنا کے اس کو جو کیش کرانے کی کوشش کی ہے وہ خود اسی کا حصہ ہے. تو یہ نہیں وہ سمجھتے کہ وہ خود اسی کا حصہ ہے, اسی کی پیداوار ہے. بہرحال یہ بات اور طرح کی چل نکلتی ہے, لیکن انشاءاللہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سارے جو ہے نا کام کرنے والے ڈیلیور کرنے والی جو آئے ہیں دوست آئے ہیں, تو یہ سبھی وہ ولولے والے وہ جوش ہیں. زیادہ تر نوجوان کی عادت ہے, جو زیادہ تر جو ہے ولولے والے جوش والے بندے ہیں انشاءاللہ ڈیلیور کرنے والے ہیں, یہ آپ کو ملیں گے. کیمرہ مین عظیم ممتاز کے ہمراہ حاجی محمد سعید, DNO نیوز لاہور.